Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You're learning English with Shakil Danish. Dear students, आज के लेक्चर में हम पार्टिसिपल्स को डिस्कस करेंगे. जब हम पार्टिसिपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास पार्टिसिपल के 3 टाइप्स होते हैं. एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट पार्टिसिपल. हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से डिस्कस करेंगे. पार्टिसिपल्स की तरफ आने से पहले एक चीज़ आप याद रखें, वो ये है कि जो पार्टिसिपल्स हैं ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं या नाउन फ्रेजेस को क्वालिफाई करते हैं. यानी ये जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव काम करता है. या एडजेक्टिव का काम यही होता है कि एडजेक्टिव की उनकी एक ही फंक्शन होती है कि ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि I saw a big elephant. Elephant is a noun and big is qualifying the elephant. यानी एडजेक्टिव क्या करता है, हमेशा किसी नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है या क्वालिफाई करता है. सेम इज़ द फंक्शन ऑफ पार्टिसिपल. ये जो पार्टिसिपल्स है, 3 जो पार्टिसिपल्स के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ये क्या करते हैं, ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं. नाउन को क्वालिफाई करने का मतलब ये हुआ, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, एक्चुअली एडजेक्टिव्स का काम कर रहे होते हैं. राइट, लेट्स सी इनके एग्जांपल्स को हम देखते हैं. आई मेट अ स्माइलिंग लेडी इन द पार्टी. अब बेटे आप यहाँ पे देखिए जुमले के अंदर तो लेडी हमारे पास क्या है, नाउन है. राइट, अब यहाँ लेडी की जगह पे हम ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं. स्माइलिंग की जगह पे हम ब्यूटीफुल. आई मेट अ ब्यूटीफुल लेडी इन द पार्टी. अब ब्यूटीफुल की जगह पे क्या आ रहा है, स्माइलिंग आ रहा है. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जो जेरेंड वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी जुमले के अंदर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो आप उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. लेडी इज़ अ नाउन एंड स्माइलिंग इज़ क्वालिफाइंग द नाउन, सो वी कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल. सेकंड, अनम हैज़ अ बर्निंग डिज़ायर फॉर एम्बिवेंस. डिज़ायर बेटे हमारे पास फिर नाउन है, ठीक. डिज़ायर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. राइट, अब ये बर्निंग क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. दैट्स वाई इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब बर्निंग हियर इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. लेडी नाउन, डिज़ायर नाउन. अब आप यहाँ पे देखें, वी हैव अ सिंगिंग टीम विथ अस. टीम इज अ कलेक्टिव नाउन. ये नाउन है टीम. टीम इज अ कलेक्टिव नाउन एंड सिंगिंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द टीम. ये टीम को क्वालिफाई कर रहा है, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. सो दिस सिंगिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बेटे इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, और बाकी जो नाउन है इनको मैंने अंडरलाइन किया है. राइट, और जो नाउन है इनको ये क्या कर रहे हैं, स्माइलिंग, बर्निंग, सिंगिंग और क्वालिफाइंग लेडी, डिज़ायर, टीम रिस्पेक्टिवली. राइट, अब हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर. पास्ट पार्टिसिपल को याद रखने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ. हमारे पास वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म. कुछ वर्ब्स हमारे पास रेगुलर होते हैं, जैसे जिनके आखिर में ईडी आप आते हैं. फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आप ईडी लिखते हो और उसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं. फॉर एग्जांपल वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड. ये जितने भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं जिनमें आप ईडी का इजाफा करते हैं, वो तमाम पास्ट पार्टिसिपल है. और कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जैसे ईट, एट, ईटन. तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल. इर्रेगुलर वर्ब्स के अंदर थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, और रेगुलर वर्ब्स के अंदर जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि दोनों सेम ही होता है. ईडी लगा के आप बनाते हैं, जैसे जंप, जंप्ड, जंप्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड. राइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हाजरा हैज़ अ ब्रोकन गिलास. अब आप बेटे यहाँ पे देखिए, ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन. सो गिलास इज अ नाउन. यहाँ पे फिर सेम इसका फंक्शन होता है. गिलास क्या है बेटे आपके पास, नाउन है. ब्रोकन क्या कर रहा है, ब्रोकन इज क्वालिफाइंग द नाउन. सो यहाँ पे ब्रोकन एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है. एंड इफ
second form or third form of verb is acting as an adjective, we call that past participle कहते हैं। इसको बेटे हम क्या कहेंगे? past participle कहेंगे। ये आपके पेपर में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखें, we don't like a ruined car। अब कार बेटे यहाँ पे क्या है? कार आपके पास फिर नाउन है ruined, तबाहशुदा, राइट। अब यहाँ पे ruined पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल को मैं सर्कल कर रहा हूँ। अ टायर्ड पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव। एक थका हुआ शख्स कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। अब पर्सन तो नाउन है आपके पास, और टायर्ड क्या कर रहा है? टायर्ड इज द सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पास्ट पार्टिसिपल है बेटे यहाँ पे। सो टायर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। और आप यहाँ पे ऊपर से देखें नीचे तक, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, इनके फ्रंट में, इनके सामने नाउन है यहाँ पे लेडी, डिज़ायर, टीम, गिलास, कार, पर्सन। यानी एक बात हमें क्लियर हो गई, जो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। नाउन की मीनिंग में इजाफा करने का मतलब ये हुआ कि ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। दे एक्ट एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, राइट। अब बेटे आप यहाँ पे आए, परफेक्ट पार्टिसिपल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। अच्छा, ये एज एन एक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं और एज अ पैसिव सेंटेंस भी। आप यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस ये एक्टिव है, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले, यानी मैं अपना काम मुकम्मल करने के बाद खेलने चला गया, राइट। अब एक और जुमला मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, हैविंग डन माई FSC आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, यानी FSC करने के बाद मैं कहाँ पे चला गया? यूनिवर्सिटी चला गया। अब सेकंड में ये पैसिव वॉइस है, चूंकि बीन साथ आ रहा है। हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लेड अवे। अब यहाँ पे क्या है? फिनिश्ड, ऊपर फिनिश्ड है, और यहाँ पे बेटे डिफीटेड आपके पास क्या है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल। ये बीन को मिला के है, एक्चुअली बीन या हैविंग को मिला के है। यहाँ भी हैविंग बीन को मिला के ये क्या बनाते हैं? ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। अब यहाँ पे होमवर्क फिर नाउन है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो दो क्लॉजेस हैं। कितने क्लॉजेस है? देखें, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले। अच्छा, यहाँ पे देखें, हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लेड अवे, राइट। अब बेटे आज के लेक्चर को हम ज़रा कंक्लूड करते हैं। टुडे वी टॉक्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, और पार्टिसिपल्स के 3 टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। एक को प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या कहा? जब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा हो जुमले के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिख दिए। पास्ट पार्टिसिपल हमने ये कहा कि जितने भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, जो रेगुलर वर्ब है, उनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। जो इरेगुलर वर्ब्स है, जिस तरह जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आप ed लगा के नहीं बना सकते, जिस तरह ईट, एट, ईटन है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है, उनका जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे जुमले में इस्तेमाल होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल हमने कहा ये एक्टिव वॉइस में भी इस्तेमाल होता है और पैसिव वॉइस में। इसकी एक एग्जाम्पल हमने लिखा, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले, हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लेड अवे, यानी शिकस्त खाने के बाद वो भाग गया। अब बीन ने क्या बनाया? इसको पैसिव बनाया, राइट। So it's enough for today. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.